नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों थंबनेल में आपने देखा कि मैंने बताया कि आपका OTS कैंसिल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, नहीं तो आपका OTS कैंसिल हो जाएगा। OTS क्या होता है? वन टाइम सेटलमेंट। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, सिक्योर है चाहे वो अनसिक्योर है, और आपने बैंक से OTS लेटर लिया है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपका OTS किसी भी समय कैंसिल हो सकता है। दोस्तों आपको पता है कि पूरे लोन के टेन्योर में, यानी कि जब तक आपका लोन चलता है, इसके बीच में केवल एक ही बार आपको OTS मिलता है, क्योंकि बैंक आपको बार बार OTS नहीं देता है। OTS एक बार विश्वास करके बैंक आपको देता है, लेकिन आप OTS में लिखी हुई शर्तों पे खरे नहीं उतरते हैं या फिर आपके पास कोई समस्या होती है, OTS बाद में बैंक कैंसिल कर देता है। लेकिन कुछ लापरवाहियां भी ऐसी होती हैं जिससे कि आपका OTS कैंसिल हो सकता है। तो आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है कि आपका OTS कैंसिल ना हो। दोस्तों देखिए, OTS बहुत ही मुश्किल से बैंक आपको देता है। OTS के माध्यम से आप अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि OTS में आपको पूरा का पूरा जो अमाउंट है केवल वन शॉट में आपको देना होता है। तो यहाँ भी आपको हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या OTS में आपको पूरा का पूरा जो अमाउंट सेटलमेंट का है वो वन शॉट में, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट में देना है, या इसमें भी बैंक आपको समय देती है। इन सारी बातों को हम डिटेल से आपको बताएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी अनर्गल बातें हम नहीं करने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं OTS कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे OTS कैंसिल होता है, इसमें क्या क्या लापरवाही होती है। दोस्तों सबसे पहले लापरवाही नंबर 1, देखिए हम लापरवाही कह रहे हैं तो इसमें यह है कि आप गलत ना समझें, क्योंकि एक मिस्टेक आपका पूरा का पूरा लोन सेटलमेंट बर्बाद कर देता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वह यह है कि आप जब OTS लेटर को देखते हैं और उस पर साइन करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है आप उसको नहीं पढ़ते हैं। आप उस OTS लेटर में जो इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पहले तो बहुत ही जो बातें होती हैं वो सब इंग्लिश में ही होती हैं। प्राइमरी रूप से बैंक इंग्लिश में ही लिख करके देता है। बहुत कम ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हिंदी टाइपिंग में आपको OTS मिलता है। तो इसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं, अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो किसी एक्सपर्ट से उसको समझने की कोशिश करिए, तब जाकर के साइन करिए। देखिए बैंक बहुत चालाक होते हैं, OTS लेटर में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिसको कि आप पढ़ नहीं पाते। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि OTS में जो समय दिया गया है और जितना इंस्टॉलमेंट दिया गया है, अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका OTS किसी भी समय कैंसिल हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको 3 महीने का समय दिया गया है OTS में पैसा भरने के लिए, और अब 3 महीने में आपने उसको तो साइन कर दिया, लेकिन अब 3 महीने में आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। आपने 1 महीने का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, लेकिन आगने वाले 2 इंस्टॉलमेंट आपके पास उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो फिर आपका OTS कैंसिल हो जाएगा। जब एक बार OTS कैंसिल हो जाएगा तो फिर दोबारा बैंक आपको OTS देगा नहीं। तो मुश्किल हो जाता है बातचीत करने में। बैंक सीधे कहता है कि आप अपना भरोसा खो चुके हैं, इसलिए हम आपको दोबारा OTS नहीं देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की सावधानी आपको बरतनी है कि पहले आपका फंड इकट्ठा हो जाए, तब जाकर के आप OTS लेटर पे साइन करें, अन्यथा बिल्कुल साइन न करें। दूसरा ये है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लापरवाही की बात हम कर रहे थे, कि आप OTS में पैसा पूरा दें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट का समय दिया गया है और हर इंस्टॉलमेंट का 1 लाख रुपया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 रुपया आज दे दिया 1 महीने के अंदर में और 50,000 10 दिन के बाद दिया। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये बैंक नहीं कहता है कि आप हमें एक ही महीने में 2 पार्ट में 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा दें। यानी कि 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट है तो आप उसी महीने में 2 पार्ट में 4 पार्ट में पेमेंट करिए। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है, बैंक इससे भी आपका OTS कैंसिल कर सकती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, जो पैसा है उसको समय पे पूरा दीजिए। नहीं तो बैंक वाले तो चाहते ही हैं कि आपका पैसा हम जब्त कर लें और फिर से आप OTS के लिए अप्लाई करें, और जितना आपने जमा किया है वो सब आपके पेनल्टी में चला जाए, आपके इंटरेस्ट में चला जाए, आपके EMI में चला जाए, और फिर आप OTS के लिए जाते हैं तो फिर उतना बड़ा अमाउंट आपके ऊपर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 गलतियाँ हैं, आप बिल्कुल OTS के समय न करें।
तीसरी जो सबसे बड़ी लापरवाही गलती कहा जाएगा इसमें यह है कि आप अगर बैंक के मैनेजर के पास जाते हैं, रिकवरी एजेंटों के पास जाते हैं और उन्होंने फेक यानी कि डुप्लीकेट, फेक का मतलब होता है जाली, उन्होंने जाली सेटलमेंट लेटर बना के आपको दिया और आपने उसको साइन कर लिया और आपने उसमें कुछ पैसा पेमेंट कर दिए, लेकिन जैसे ही ब्रांच मैनेजर का किसी भी कारणवश ट्रांसफ़र होता है और नया कोई अधिकारी आता है और उस लेटर को देखता है कि ये तो जाली है, नकली है, फेक है, तो ऐसे OTS को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो पूरी तरीके से आप पहले उसको जांच लें, ब्रांच में जाकर के कंफर्म कर लें। उस OTS लेटर के कुछ साइन होते हैं जो मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि ये जो मार्च का महीना चल रहा है इसमें बहुत सारे लोगों का OTS हो रहा है। अब और OTS में बोरोर की तरफ से जो लापरवाही हो रही है उसी को ध्यान में रख करके हम ये वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि OTS में आपको जो लेटर आपको मिला है, टर्म एंड कंडीशन पहले पढ़ लीजिए। आपके पास उतना फंड है कि नहीं है तभी जाकर के साइन करिए। आप उसमें पैसा समय पे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तभी जाकर साइन करिए। और फर्जी कैसे है इसको पहचानना भी आपको जानना है, पहचानना है। तो बैंक का लोगो होगा, रेफरेंस नंबर होगा, इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा लिखा होगा, राइट साइड में उसमें देखेंगे कि उसमें जो भी अधिकारी है उसका सिग्नेचर होगा, डिटेल में सिग्नेचर होगा और उसके नीचे बैंक की मुहर लगी होगी। तो ये तमाम प्रक्रिया है, इसको आपको समझना ज़रूरी है, अन्यथा आप जल्दीबाजी में OTS के चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर आपका जब OTS कैंसिल हो जाएगा तो फिर पूरे लोन के पीरियड में आपको OTS बैंक नहीं देगी। फिर जितना पैसा आपने जमा किया है वो आपका बर्बाद हो जाएगा, वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ही लीगल एडवाइस मिले तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।